हो गया? कौन सी विडंबना, कौन सा पहाड़ टूट गया? सरकार की मंशा पर तो प्रश्न चिन्ह अब लग गया है ना। मिनिमम कटअप को पार करने के बावजूद सरकार की शिक्षा नीति पर मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हुए आप अगर नियुक्ति की प्रक्रिया का क्रेडिट केके पाठक को देते हैं तो जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका प्रक्रिया कौन देगा? तो क्या हो गया? सरकार में बनती चुप्पी क्यों मार लिए? क्या मुख्यमंत्री से डर है? क्या केके पाठक से आपको डर है? बिल्कुल काला कानून ही है वो। नौकरी एक तरफ बड़े पैमाने पर आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी छीनने का प्रयास चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि टीआरई 2.0 में अब देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग छात्रों के बीच से, अभ्यर्थियों के बीच से उठने लगी है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से जी, आज नहीं लगभग 2 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी द्वारा जो नोटिस गया था 3 जनवरी के पत्र पर, हम ही लोग उसी पत्र के हवाले से बिहार सरकार के तमाम बड़े नेता, पहले महागठबंधन में थे, आज एनडीए में है, बिहार में एनडीए की सरकार है, जो एनडीए के नेता थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और सुशील मोदी राज्यसभा सांसद, वो स्पष्ट बोलते थे कि पूरक परिणाम जारी होगा, इस पर निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों का हक है। तो क्या हो गया? कौन सी विडंबना, कौन सा पहाड़ टूट गया? सरकार की मंशा पर तो प्रश्न चिन्ह अब लग गया है ना। कि आप कहते थे कि पलटी मार नीतीश कुमार, पलटी मार नीतीश कुमार है। अब इसमें कोई मीडिया का बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार हो सके फिर पलटी मार के महागठबंधन में चले जाएं। आप कहाँ के हैं? आप किस पार्टी के हैं? आपकी बातों पर कौन सा भरोसा कर लिए? हम तो 14 फरवरी के दिन और 19 फरवरी के दिन 2 बार गए। हमारे शिक्षक गुरु रहमान शिक्षाविद और कई छात्रों के साथ गए और कहे सम्राट चौधरी जी 4 घंटा वहाँ विलम्ब किए। तो क्या हो गया आपको सम्राट चौधरी जी? अब बस चुनावी मोड में चले गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों का पूरा अधिकार है। 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई थी और आपने महागठबंधन की सरकार पलटी मारते हुए जैसे एनडीए की सरकार बनी, आपने पत्र को रोक लिया। पूरी तैयारी बीपीएससी की तरफ से थी कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे और हजारों हजार फर्जीवाड़ा रिजल्ट जो पब्लिश हुआ, जो नियुक्त हुआ, उसको बाहर कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई बहन जिनका उम्र खत्म हो गया, तीसरे पेज की बहाली में वो नहीं बैठ सकते हैं। आज भी विडंबना है, घोर विडंबना है कि वो रो रहे हैं। मिनिमम कटअप को पार करने के बावजूद सरकार की शिक्षा नीति पर मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हुए और सरकार की उन मंशा पर प्रश्न चिन्ह हो गया है कि आपने सिर्फ नौकरी दी, आपने ये नहीं देखा कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, दिव्यांगता फर्जी वाला, सब फर्जी शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला, 350 शिक्षक फरार चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? केके पाठक बताए ना कि क्रेडिट कौन लेगा। आप अगर नियुक्ति की प्रक्रिया का क्रेडिट केके पाठक को देते हैं तो जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका प्रक्रिया कौन देगा? बेचारे शिक्षक को जब न किया तब कार्रवाई कर दिए। क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई की? बिना फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आपने लोगों को बहाल किया। लोग भाड़े भागे फिर रहे। कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहाँ से शिक्षक फरार नहीं है। और 4 महीना 5 महीने के बाद आएंगे और पैसा देने पर बहाल हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के एक नोटिस पर बिहार में 6ठे चरण में 70,000 शिक्षक बहाल हैं। आज तक बिहार सरकार उसको बाहर नहीं कर पाई है। क्या हम मान के चले कि अभी जो बहाली हो रही है उसमें सारे प्रश्न नहीं लगेंगे? अच्छा, छात्र नेता सौरभ जी, ये बताइए कि लगातार आप लोग कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे, तो कभी मुख्यमंत्री के पास भी, सम्राट चौधरी के पास भी आप लोग मिलने गए थे, उसके बाद भी आप लोग की बातें नहीं सुनी गई। अब आप लोग कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार की मंशा पर अब हम लोग को बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। सरकार, हम समझ गए हैं कि सरकार क्या चाहती है। 40 से 40 एमपी तो आपको बना देंगे, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो किसकी एमपी होगी? आपके चैनल के सारे शिक्षक अभ्यर्थी नोटा पर बटन दबाने के लिए, नोटा पर बटन दबाइए। नोटा पर, इसलिए नोटा पर क्योंकि आपको पता है कि अब आपके बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो। निश्चित रूप से आप जब सरकार में नहीं थे तो आप सड़क पर आए थे। आपको याद होगा कि पटना में सारे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक। तो क्या हो गया? सरकार में बनती चुप्पी क्यों मार लिए? क्या मुख्यमंत्री से डर है? क्या केके पाठक से आपको डर है? मुझे लगता है कि बिहार सरकार के सारे शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो बिल्कुल इन लोगों का खटिया खड़ा हो गया है। सहारे जो है ना, किसी के सहारे चल रही है। सहारा कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसे लेकर लोगों को बहाल किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ और डीपीएम के स्तर पर जिस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है, क्रेडिट लेने के होड़ पर जो लगा था कि हम ले लेंगे अतुल प्रसाद और कभी केके पाठक, उसी का नतीजा है। आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में आने के बाद ही सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या फिर सुशील मोदी हो, जो अभ्यर्थियों की बात थी उसको वो भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता का एक नेचर होता है। जब सत्ता में आप नहीं होते हैं तो रोजगार के नाम पर, युवाओं के नाम पर, वोट के नाम पर किसान का बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे। जैसे ही आप सत्ता में चले जाते हैं
आप चुप्पी साध लेते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। सारा महाभारत रच गया। के पाठक इतना पावरफुल है कि नोटिस अगर जाएगा तो रोक लेगा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ इस मामले में, और जो पल्ला झाड़ लेते हैं कि शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है, मुझे लगता है कि यही पल्ला झाड़ते झाड़ते ये लोग 17 साल तक बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी। आज नहीं, 1.5 साल पहले से आरजेडी सरकार में आई है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव की भूमिका शिक्षक बहाली में जरूर थी। 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी मिली, उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका को हम अहम मानते हैं। तेजस्वी यादव की भूमिका अहम थी, बिल्कुल अहम थी। मुख्यमंत्री जी तो बहुत दिन से देगा, 6ठे चरण में जो गड़बड़ी हुई और 7वें चरण में लगातार बहाली की प्रक्रिया कह रहे थे कि हम बहाली निकाल लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने वादा जो किया था वो वादा पर खरे उतरे हैं। फर्जीवाड़ा हुआ, हम लोग फर्जीवाड़ा को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको ठीक नहीं करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो कुटराघात किया है। TRE 1 में 4700 पदों की सूची भेजकर 2773 लोग का मात्र रिजल्ट निकाला, और TRE 2 में 14,700 की पद की सूची अभी तक खाली रखी गई है और तीसरे पेज की बहाली निकाली गई। उसमें भी तीसरे पेज की 2 परीक्षाएं जो है बाधित है, 11वीं 12वीं और 9-10 के परीक्षा जो 16 मार्च को होने वाली थी। तो क्या बीपीएससी ने हाथ खड़े कर दिए? 1 महीने से बीपीएससी चेयरमैन का पद रिक्त है, कोई अफसर अधिकारी बनने के लिए तैयार नहीं है, और मुख्यमंत्री जी लंदन के दौरा नोटा बटन दबाने की आप लोग बात क्यों? हम आपके चैनल के माध्यम से लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थी को आह्वान करते हैं कि ये आम चुनाव लोकसभा में जो होने वाले हैं, इसमें आप नोटा का बटन दबाइए, क्योंकि बिहार सरकार आपके साथ अन्याय की है, चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार। मतलब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आप अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो लोकसभा के चुनाव में नोटा बटन दबाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हम मांग कर रहे हैं कि तीसरे फेज की बहाली के पहले जो प्रक्रिया है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर आप अगर कहे हैं तो रिजल्ट आप दिलवा दीजिए, नोटा बटन दबाएंगे। अगर नहीं आप दिलवाए तो नोटा बटन दबाने के लिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो तैयार बैठे, उनको पता है कि सरकार क्या कर रही है, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो। मतलब किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नोट फॉर एवल। आपको बता दें कि सारे मामलों पर सरकार की नियोजित शिक्षक के मामले पर 4 लाख नियोजित शिक्षक जो पहले थे बिहार में कार्यरत, उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात आप कर रहे थे। उसके बाद आपने कहा कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, तैयार है, हम लोग देंगे परीक्षा। उसके बाद कहे ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, वो भी तैयार है। उसके बाद हुआ कि चलिए 2 बार ऑफलाइन भी कर देंगे, वो भी तैयार है। शर्त था कि अगर आप फेल कर जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, आप नियोजित ही रखेंगे। लेकिन एक और काला कानून, 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन के पाठक हैं, नियम बना कि फेल कर जाइएगा तो जो नौकरी में है उससे भी बाहर कर देंगे। ये काला कानून नहीं है तो क्या है? जो व्यक्ति 15 वर्ष 20 वर्ष बिहार के विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहा है और एकाएक आप नौकरी छीनने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन 4 लाख से जो कि बहाली जो आपने की है उन्हीं के दम पर आप दूसरे पेज में, यानी मतलब नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार काला कानून लाई। बिल्कुल बिल्कुल काला कानून ही है वो। नौकरी एक तरफ बड़े पैमाने पर आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी छीनने का प्रयास चल रहा है। एक तरफ जो नियोजित शिक्षक है उनका ये भी कहना है कि 2.5 लाख से शिक्षकों ने परीक्षा दे दिया है। अभी बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाकी, अब उनका मांग है कि दूसरे चरण का जो परीक्षा लिया जाए वो ऑफलाइन लिया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर की पढ़ाई आज के दिनों में चलन में है। 15-20 वर्ष पहले कुछ नहीं था। कई लोग तो कोई पता ही नहीं है कि रेजर क्या होता है, माउस क्या होता है। तो एक डिमांड था कि 3 बार चलाना नहीं आता है, बोलते हैं कि जितने इधर तो घूम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो माउस होता है वो कहाँ से कहाँ, तीर वाला जो बात है वो कहाँ से कहा जाए। तो जिस राज्य सरकार का कोई ठीक ठौर ठिकाना नहीं है कि आज महागठबंधन में कल पलटी मार के एनडीए में चले जाएंगे, तो क्या उनके कहने पर है? मुख्यमंत्री जी क्या शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ तो घोर अन्याय हुआ है। आज हमारे भाई बहन और जो 15 वर्ष 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, हमारे सीनियर जितने भी हैं, उनके साथ किस तरह की बात है? उनके बच्चों, किसी का बच्चा का शादी करना है, किन्हीं का शादी हो चुका है, उनका परिवार कैसे चलेगा, इस बात पर ध्यान नहीं है। नौकरी छीनने की कवायद है, नौकरी देना है, नौकरी छीनना है, क्या करना है इन लोगों को तय खुद नहीं है, और कन्फ्यूजन में बीपीएससी और शिक्षा विभाग चल रही है। चलिए, तब आप लोग कोर्ट भी जाइएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि TRE 2 के मामले पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार नहीं देती है तो हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी में है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता सौरभ देव को बता दें कि जिस तरीके से TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है वो अब कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने लगे। और ऐसे में देखिए, छात्र नेता सौरभ ने साफ साफ कह दिया कि अगर TRE 2.0 में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से छात्र नेता सौरभ ने आह्वान भी किया है कि अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार भर के, वो नोटा बटन दबाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा लिया जाए, इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कर दिया कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार एक काला कानून लाई है।
बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।